अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा दूसरा पहला चैप्टर मैथ 9 चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इससे पहले हमने रेशनल नंबर और नंबर्स के सिलसिले में कुछ बातें पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबरों के बारे में और उनको कैसे पहचाना जाता है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, और हम कैसे नंबर लाइन पर रेशनल और इरेशनल नंबरों को प्लॉट कर सकते हैं, इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे। तो कबल इसके कि हम ये जानें कि कैसे रेशनल और इरेशनल नंबरों को जाना जाए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज़, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि हम उसे डेसिमल के फॉर्म में लिख सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास P/Q की फॉर्म में कोई वर्ड है तो हम इसको कैसे हम डेसिमल के फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जांपल 2.234 एट्सेट्रा या 1.9 फॉर एग्जांपल। अब हम किसी P/Q के फॉर्म को डेसिमल में कैसे लिखें या डेसिमल में मौजूद को हम P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, इस सिलसिले में ये दर्स है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं, डेसिमल में हम किसी अदद को ले जाते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी एक लेवल पे जाने के बाद रिमाइंडर जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई अदद नहीं बचेगा, बल्कि ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास जवाब में सही नंबर होगा, मुकम्मल अदद होगा। ऐसे ही दूसरी किस्म है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई नंबर बच जाता है। मिसाल के तौर पे 2.33, ऐसे ही जो हम उसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर बचता जाता है और वो आखिर तक जाता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो ख़त्म नहीं होता, उसकी दो किस्में हैं, एक रिकरिंग और रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिकरिंग ये होता क्या, यानी एक ही अदद बार बार रिपीट होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा 2.3333, ये अनलिमिटेड बार ये रिपीट होगा, यानी इन्फिनिट अंदाज में, माला निहाया, यानी वो ख़त्म नहीं होगा, वो बार बार रिपीट होगा। 2.3333, आप जब भी कोई चीज़ डिवाइड करेंगे वो 3 बच्चा जाएगा और आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 3 आएगा। ये कहलाता है रिकरिंग और रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कोई नंबर बच रहा है। और दूसरा जो होता है वो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी वो रिपीट नहीं करेगा, बार बार 3 रिपीट नहीं करेगा, बल्कि 2 आया, 2.3 आया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर मान लीजिए 6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया। इस तरह से नंबर आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। यानी जब जितनी बार उसको डिवाइड करेंगे आपको नया नंबर देगा, रिपीट नहीं होगा। तो उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब हम टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमको डिवाइड करना है 7/8। इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाना है। हम कैसे लिखेंगे? अब हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब 8 है, ये डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए हम पॉइंट लगा देंगे डेसिमल। ये हो जाएगा 70, 8 7 56, 8 8 64, बच्चा 6, हमने फिर 0 बढ़ा लिया, 8 7 56, 4 बचा, हमें 0 बचा, 8 5 40। तो आपने यहाँ देखा कि टर्मिनेटिंग यानी नंबर ख़त्म हो जा रहा है, कोई नंबर नहीं बचता है, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं यहाँ बचता।
तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी मिसालें हम दो दे चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, अब इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबरों को हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिखें ताकि पता चले कि ये नंबर रैशनल है या नहीं। तो इस तरह के नंबरों को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है 23.43 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग है, रिकरिंग और रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगा। अब इसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसको हमको कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसे x का वैल्यू दे दें। अब चूंकि ये रिकरिंग है, हो जाएगा x 23.43 बार। अब इसमें ये दो अदद है, दो अदद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 43.43। अब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 99, 23, 20। अब x इक्वल टू 23/20/99। अब आप इसे कॉमन फैक्टर से इसे और भी छोटा आदत कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये है सिस्टम। अब मिसाल के तौर पर हमसे कहा जाए कि आप 3.142678 को साबित करें कि ये रैशनल नंबर है। तो हम कैसे करेंगे? अब हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब जितने अदद हैं उतने हम सिफर बढ़ा देंगे। इसको मैं पहले बता चुका हूं, दूसरी बार फिर बता रहा हूं। आप इसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे, 3142678 अपॉन जितने इधर डेसिमल के बाद अदद हैं उतने बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप किसी भी अदद को देख सकते हैं कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते नहीं, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, इसलिए हमको पता चला कि यह एक रैशनल नंबर है। तो हमने देख लिया कि हम कैसे रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं। ऐसे ही आप देखें यहाँ पे अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिकरिंग या रिपीटिंग है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो वो नंबर इरेशनल होगा। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग अगर आता है तो वो इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर तलाश कीजिए। 1/7 ये रेशनल नंबर है, 2/7 ये रेशनल नंबर है। अब हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर तलाश करना है। तो हमें ऐसा नंबर तलाश करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, जो रिपीट ना हो रहा हो, जो ख़त्म ना हो रहा हो, बल्कि जो ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि वो नंबर आ रहा है बार बार लेकिन रिपीट नहीं हो रहा नंबर। वो जब भी कोई आता है नंबर तो वो नया नंबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर इन दोनों को अगर हम डेसिमल में बनाएं तो इसका डेसिमल बन जाएगा 1/77, 2/7। अब इसका डेसिमल बनेगा 0.142857 और इसका डेसिमल बनेगा 0.285714। अब इन दोनों नंबरों के बीच में हम कोई ऐसा नंबर तलाश करें जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नंबर ख़त्म ना हो
और नन रिपीटिंग हो, वो रिपीट ना हो, बल्कि नया नया जब भी कोई नया आए नंबर आए तो वो नया आए। हमारे पास फॉर एग्जांपल है 0.15001500150000 इस तरह से हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, जीरो को बढ़ाते जाएंगे और ये एक नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग नंबर देता जाएगा और यही इरेशनल नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि आप 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर तलाश कीजिए, तो हम इसे कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर दें, इसको हम बड़ा अदद बना दें। मिसाल के तौर पर हमने इसको कर दिया 7 त्रिक 21 और इसको कर दिया 7 चौक 28। अब इन दोनों नंबरों के बीच जो नंबर है हम उसे इस लाइन पर लिख सकते हैं। जैसे 21 है, हमने कर दिया 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/8। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर तलाश लिया। अब अगर हमको 3 और 4 के बीच इरेशनल नंबर तलाश करना हो, ये था रेशनल। अब हमको इरेशनल तलाशना हो तो हम कैसे तलाश करेंगे? इसके लिए सबसे आसान और सिंपल है, इससे भी ज़्यादा आसान है, वो ये कि आप ऐसा नंबर लिखें जो रिपीट ना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमने इसको कर दिया 3.1201001005100 इस तरह से हम ऐसा नंबर लिखें जो रिपीट ही ना हो। इस तरह से हम लिख सकते हैं 3.2100 ऐसे ही। तो हमने यहाँ सीखा कि हम कैसे रेशनल और इरेशनल नंबरों को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में ले जा सकते हैं और डेसिमल को कैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यहाँ तक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम रियल नंबरों को लाइन नंबर पर कैसे हम लिखें, कैसे हम प्लॉट करें। ओके।